और इस बीच देखिए एक अहम खबर सामने आ रही है। खार्किव में यूक्रेन का काउंटर अटैक सामने आया है। रूसी सेना को पीछे धकेलने की कोशिश की गई है। रूसी कब्जे वाले बेस पर विध्वंसक बमबारी की गई। ये देखिए वोवचांस्क में मौजूद हैं रूसी सैनिक और वहां पर उनको निशाना बनाकर किस तरह से हमला बोला गया है, ये तस्वीरें आपके सामने। बहुत विध्वंसक बमबारी रूसी कब्जे वाले बेस पर यूक्रेन की तरफ से की गई। वोवचांस्क की ये तस्वीरें जहां पर रूसी सैनिकों की भी मौजूदगी थी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? वोवचांस्क में कब्जे की प्रचंड जंग चल रही है। यूक्रेन ने सेंट्रल हॉस्पिटल पर बमबारी की है। हॉस्पिटल में मौजूद थे रूसी सैनिक। जेडैम गाइडेड बॉम्ब से यूक्रेन ने यह जोरदार हमला बोला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यह जानकारी मिली थी कि हॉस्पिटल में रूसी सैनिकों की मौजूदगी। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। क्रीमिया पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर दागी हैं अमेरिकी मिसाइलें। 9 ATACMS से क्रीमिया पर यूक्रेनी अटैक की यह खबर। क्रीमिया पर कीव का स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है। सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गईं, ये रूस दावा कर रहा है। तो देखिए क्रीमिया को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहीं जानकारी मिल रही है कि रूस के क्रास्नोदार में बहुत प्रचंड हमला हुआ है। यूक्रेन का 70 से ज्यादा सुइसाइड ड्रोन से अटैक सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें। क्रास्नोदार में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा है। 57 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने का किया गया है दावा। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर किया गया है एक्टिव। क्रास्नोदार की तस्वीरें आपके सामने। और वहीं रूस का वो इलाका जो लगातार जंग की आग झेल रहा है, बेलगोरोद, एक बार फिर धमाकों से दहल गया है। फिक्स्ड विंग ड्रोन से यूक्रेन ने यहां पर एक बार फिर हमला किया है। निशाना बनाया गया है बेलगोरोद को। बेलगोरोद में हमले का रेड अलर्ट सायरन बज रहा है। 10 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने का दावा हालांकि रूस की तरफ से किया जा रहा है। बेलगोरोद से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखा रही हैं कि ताजा हमले में नुकसान किस कदर हुआ है। तो देखिए तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि रूस दहल रहा है। अमेरिका का एक तरह का ग्रीन सिग्नल मिल गया है क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्रीमिया ATACMS से हमला किया जाता है। क्रास्नोदार में 10 नहीं 20 नहीं 70 ड्रोन से अटैक किया जाता है। बेलगोरोद में फिक्स्ड विंग ड्रोन से हमला किया जाता है। यानी लगातार रूस को दहलाने की कोशिश की जा रही है। क्या रूस को बड़ा जख्म यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर रूस का पल्ला बहुत भारी नजर आता है अनुज माथुर साहब, लेकिन ये जो रिटेलिएशन नजर आ रहा है यूक्रेन के साइड से, इसे आप कैसे आंकेंगे? समीर, मैं पहले तो आपकी एक बात पर टिप्पणी करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि भाई रूस के ऊपर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। आप देखेंगे कि आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में यूक्रेन की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास एम्युनिशन नहीं है। आर्म्स उनके पास जितने होने चाहिए वो नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ये प्रयास कर रहा है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करे, और उसने ग्राउंड ऑफेंसिव की खार्किव में तैयारी कर ली है। और जो डोनबास का बाकी इलाका है वहां पर भी जो उनके गेन्स हैं उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, जब तक आप नॉन कॉन्टैक्ट वॉर करके और अटैक पे अटैक करते चले जाएंगे, इसका परिणाम वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ। जो आप चाह रहे हैं वो करने के लिए आपको ग्राउंड के ऊपर कोई एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से ब्लैक सी में जो रशिया की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्रीमिया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अकेला डीप वाटर पोर्ट है उनके पास। तो वहां पर जो हमले हो रहे हैं वो उसके लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। जहां तक यूक्रेन का प्रश्न है, क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है और वो अपने ही इलाके में हमला कर रहा है। तो ये हमले लगातार आप देखेंगे जारी रहेंगे और इंटेंसिटी इनकी बढ़ने वाली है आने वाले समय में, और उसके लिए किसी ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये हमले लगातार जारी हैं। अनुज माथुर साहब जी, जल्दी से माथुर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
सिग्नल की जगह हथियार दें, एम्यूनिशन दें, सिग्नल छोड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है रूसी विमान भी। यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी Su-25 भी तबाह कर दिया गया है। पैट्रियट मिसाइल से Su-25 पर हमले का किया गया है दावा। 2 हफ्ते में चौथा रूसी फाइटर जेट तबाह किया गया है। यह हमला कैसे हुआ, तस्वीरें आपके सामने। और वहीं देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, क्रीमिया में पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। मिसाइल अटैक में मारा गया रूसी कर्नल। सीक्रेट एयरबेस की सुरक्षा में तैनात थे ये कर्नल। अलेक्जेंडर कुलकोव इनका नाम था। इनके अलावा एक और सैनिक की मौत हुई है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यह हमला अंजाम दिया गया, जिसमें रूसी कर्नल की भी मौत हो गई है, साथ साथ एक और सैनिक की भी जान चली गई है। इस ताजा हमले में तो रूस को भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है।